आइए मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस सत्संग में सबसे पहले भगवान नाम का ही हम सब मिलकर संकीर्तन कर लें और उसके बाद हम सब किसी भगवदीय कथाओं में प्रवेश करेंगे, कथा में प्रवेश करेंगे। और कथाएं ही जीवन की समस्त व्यथाओं को दूर करते हैं। कथाओं को पाने के लिए, कथा रस पाने के लिए कुतूहल सी बनी रखो। प्रत्येक मानवों के अंदर कुतूहल रहता है। ऐसे परिस्थिति में आइए उन्हीं का हम लोग उन्हीं को याद करें जिनका याद सदैव सदैव के लिए देवर्षि किया करते हैं। उनको विश्वास है, अनन्य विश्वास है कि जिनके नाम का हम संकीर्तन करते हैं, जिनके नामों का हम गायन करते हैं, बीड़ा बजाते हुए अति प्रसन्न होते हैं और उनकी ही कृपा रहती है। चाहे मैं जहां जाना चाहूं मन की गति से चला जाता हूं। तो आइए हम सब भी उनके ही मार्ग का अनुकरण करें। शायद ठाकुर जी की कृपा हो जाए कि हम सब भी मन की गति से कहीं चले जाएं। अरे मन की गति से ये शरीर जाए या न जाए, मन की गति कही गई तो मन तो निश्चित रूप से महाराज जी उनके आश्रय में तक चला जाएगा। तो गति तो वही मन की गति हुई ना। आइए, आपको विदित है जब तक नारद जी का शरीर हाड़ मांस का रहा, शरीर के अंदर का वो ढांचा स्केलेटन सिस्टम से रहा, कंकाल तंत्र से बना, या उसके ऊपर जो कुछ थोप दिए गए थे, लगा दिए गए थे, तब परमात्मा उनके नहीं हो सके। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे पदार्थों से रहित हो गए, जब जन्म नहीं इनका हुआ, इनका प्राकट्य हुआ, जब प्रकट हो गए, जब ये प्राकट्यता को प्राप्त कर गए, क्या बात है। तो महाराज जी फिर तो ये मन की गति से जाते, सब कुछ इन्हें प्राप्त हो गया। ठाकुर प्रेम, ब्रह्म में आसक्ति, परमात्मा में आसक्ति, नारायण के प्रति चाहत। तो आइए ना हम लोग उसी चाहत को बरकरार करें। इसके बाद आगे बढ़ें। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बंसी विभूषित करा। लेकिन आइए यहां प्रवेश करूं उसके पहले कभी कभी आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु प्रेम में पककर पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर
जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः संभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत एकवे नमः बाहुभ्यां मुददे नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। पुनश्च नमः परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परमहंस श्री शुकदेव जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। मैत्रेय ऋषि की जय। मैत्रेय मुनि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब देवन की जय। सब लोगन की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। प्रबुद्ध समाज की जय। समस्त के समस्त संस्कार संपन्न समाज की जय। भारत देश की जय। भारतवासियों की जय। नगरवासियों की जय। औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय। समस्त के समस्त भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। समस्त बाल वृंद की जय। श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। और कथा प्रसंग में जुड़े हुए आप सब जैसे समुन्नत सुसंस्कृत भावुक रसिक कथा रसपान करने में प्रवीण भगवत कृपा प्राप्त करने को आतुर लालायित आह्लादित उन्मादित और परिष्कृत पवित्रतम परम पवित्रतम परम परिष्कृत विवेक एवं विचारों के धनी महानुभावों के श्री चरणों में इस दास का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और आपको खूब खूब इसे सत्संगार्थ सत्संग के अंतर्गत सुस्वागतम है। हमारी आकांक्षा है, हमारी अपेक्षाएं हैं, आप महानुभाव अधिक से अधिक जुड़ें और कथा रस का पान करें। जो मेरे पास है उसे आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। ये दास करता है, करता रहेगा। जब तक सांस है तब तक का वादा कर रहा हूं, वरना ये जब टूट जाएगा तो कहां से करता रहेगा जी। लेकिन जब तक ये है
जीवन रूपी रथ, जीवन रूपी रथ के सारथी के हाथों में, परमात्मा रूपी सारथी के हाथों में महाराज जी अत्यंत ही मजबूत श्वास रूपी बागडोर उनके ही कृपा से जो मजबूत हो गया है, जब तक वो धारण किए हुए हैं, उनके हाथों में रास है, और तब तो आस है उन्हीं की ओर। आप सब भी उन्हीं की ओर आस लगाए ना, कथामृत का पान करते रहे ना, संस्कारों में वृद्धि होगी, संस्कार बढ़ जाएंगे। और घर में किसी एक व्यक्ति का संस्कार बढ़ जाता है, संस्कार संपन्न हो जाता है, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा प्राप्त होती है। ऐसे तो कहा गया है कि पूर्व जन्मों का जो संचित कर्म है या पूर्व जन्मों का जो संचित पुण्य है, वो जब तक उदय नहीं होगा तब तक उनके आश्रय में जाने का मौका नहीं मिलता है महाराज जी, कोई नहीं जा सकता। तो आप समस्त के समस्त मुझसे जुड़कर आध्यात्मिक प्रसंग में आए हुए हैं, उन सबों को खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। तो अब प्रवेश किया जाए कथा रस में, कथा सिंधु में। और हमें विश्वास है कुछ ऐसा मैं प्रसंग लेकर आपको आया हूं जो महाराज जी मंच से निश्चित रूप से वक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अपने अपने स्तर से। क्योंकि देखिए 7 दिवसीय जहां अनुष्ठान होता है, सच्ची बात मैं आपसे कह रहा हूं, जहां पर 7 दिवसीय ही अनुष्ठान है, 7 दिनों में उनको पूर्व भागवत, श्रीमद् भागवत को महाराज जी रखकर तात्विक विश्लेषण करना होता है। और वो भी परम पवित्र भागवत जी में आपको ज्ञात है 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है, सहज नहीं है। पारायण हो जाता है, पारायण लोग कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था मैं भी कर लिया करता था, पारायण करता था मैं भी, दोनों काम कर लेते थे। पारायण दिन भर किया, 8 बजे से बैठ गए पारायण पर, 2 बजे उतर गए, अल्पाहार लिया 2 बजे, प्रातःकाल कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा, कुछ नहीं, हल्का सा कुछ दूध वगैरह। और महाराज जी कुछ देर 10-15 मिनट के लिए विराम लेने के पश्चात फिर 2 बजे से बैठ जाते थे, 2 नहीं 2:30 बजे के आसपास फिर बैठ जाते थे, 2:30 पौने 3 के आसपास बैठ जाते थे। 5 बजे उतरते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात पुनः 6 बजे से या 5:30 जितना जल्द हो सके महाराज जी व्यासपीठ पर बैठ जाते। हिंदी सत्र में जो हिंदी सत्र चलता, कथाएं होती, ठाकुर जी की कृपा जिन जिन कथाओं के ऊपर हुई, कथा तो पूर्व ठाकुर जी हैं, तो समूचे पूरे भागवत की कथा तो स्वयं ठाकुर जी हैं, लेकिन उनकी कृपा हुई, उसी के अनुसार कथाएं हुई।
प्रतिदिन 4 घंटे ये चलते थे। लेकिन अब महाराज जी पारायण में थोड़ा हमको दिक्कत होता है, उम्र का तकाजा है। 74 बसंत मेरा चल रहा पार आएगा अब जल्द ही, इसी वर्ष पूरा हो जाएगा, 75 में प्रवेश कर जाएंगे, तो शारीरिक क्षमता भी तो थोड़ा ये होता है। लेकिन चलिए, सब ठाकुर जी की कृपा है। और निश्चित रूप से कथा रस का पान करनी चाहिए। कई कई लोग साजो साज के साथ, साजो सामान के साथ सामवेदीय व्यवस्था को लेकर कथा प्रसंग में जुड़े हुए हैं या जुड़ जाते हैं। सामवेदी व्यवस्था में वो कहां तक कथा कर पाते हैं, ये तो वो समझें। चूंकि भजन आदि में जब समय लगता है, समय उतना ही देना है, 4 घंटे या 3 घंटे, आधा समय यदि भजन आदि में चले गए, आप स्वयं विचार कीजिए ना महाराज जी, तो फिर कथा कितना देर होगा। 3 घंटे बैठ गए, 1.5 घंटे निकल गए यही सब में, भजन आदि कृत्य या फिर और भी भूमिकाओं में ही, तो कथा कितना मिला, कुछ नहीं। तो चलिए, जितना मिल जाए वही काफी है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है निश्चित रूप से। तो आइए ना हम लोग भी प्रवेश करें। अब इतनी भूमिकाएं हुई, कुछ बोल लिया, आपके समर्थ मशीन को गर्म कर लिया। महाराज जी, जब तक ये मशीन न गर्म हो तो बोलना तो मुश्किल है महाराज जी, नहीं बोल पाता है। आपको विदित है, आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, आप स्वयं विज्ञ हैं, अविज्ञ नहीं है, आप तो विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, जानकारी आपको है। और हमें तो ये महसूस होता है कि आप विवेकी भी हैं। विवेक इसलिए कहा कि धैर्य के साथ आप बैठकर जब कथा रस का पान करते हो भाई, तो आपसे बड़ा विवेकी और कौन हो सकता है। आपको ज्ञात है, आप जान रहे हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कितनी रानियां हैं, आपको तो ज्ञात है, हैं? सोच लीजिए, कितनी रानियां कुल मिलाकर हैं। महाराज जी, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं। अरे वो तो यहां तक कह देते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का हो रहा है अनुष्ठान। भागवत कहने से वो नहीं समझ पाते या फिर समझने का प्रयास नहीं करते। उन्हें सही ढंग से हम लोग समझाने का प्रयास नहीं करते कि श्रीमद् भागवत क्या है और गीता क्या है। हम लोग कहते हैं कि संगीतमय, अरे गीत में तो है ही है श्रीमद् भागवत जी, कहां गीत से अलग है भागवत जी। भागवत जी में 1-2 गीत नहीं, कई एक गीत है महाराज जी, जो मधुर स्वर में गाई जाती हैं, अनेकानेक छंदों से वो महाराज जी अलंकृत हैं। गायन होता है लेकिन संगीत नहीं है। अलग से संगीत लगा दिया जाता है और लगाकर भागवत जी का लोग करने वाले करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास है, चाह है, उत्सवी माहौल बनानी है। तो भगवान वासुदेव समरिया सरकार की कितनी है भाई रानियां, कुल मिलाकर 16,108। विचार कीजिए। अजी आज के परिवेश में 1, 2, 3 यदि हो जाते हैं किसी के यहां, अपने भूल से, अपनी गलती से यदि ऐसा कुछ कर लेता है लोग,
उसका जीवन कैसा रहता है सो आप सोच लीजिए, आपको तो समझ है ही, नरक से बदतर हो जाता है। और यहां तो 16,108 की बात है, और वो भी ये पत्नियां, इन पत्नियों से हमारे संवरिया सरकार अनन्य प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं। कैसे, विचार कीजिए। जिनमें 8 तो पटरानियां हैं, जिनमें 8 पटरानियां हैं, और इन पटरानियों को महाराज जी पाने में कुछ कुछ परेशानियां भी इन्हें उठानी पड़ी, कुछ कुछ कृत्य भी करने पड़े, अलग अलग ढंग का कृत्य करना पड़ा। क्या बात है। लेकिन बाकी जो 100, ये 16,100 हैं, इनके साथ तो महाराज जी अलग अलग कृत्य नहीं करना पड़ा, एक ही कृत्य करना पड़ा, और उसी कृत्य के कारण ये सब के सब 16,100 रानियां हो गई, ठाकुर जी के जीवन संगिनी हो गई ये सब के सब। विचार कीजिए आप ही। और जो पटरानियां हैं ये कौन कौन है महाराज जी? प्रथम तो आप जान ही रहे हैं, रुक्मिणी जी हैं, लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। रुक्मिणी जी हैं जिनके विषय में क्या कही जा सकती है। वहां तो एक तरफा प्रणय था, हा? वहां एक तरफा प्रणय था, परिणय तो बाद में हुआ महाराज जी, परिणय सूत्र में तो बाद में बने, पहले तो प्रणय हुआ ना। कभी कभी लाचारी में भी कोई किसी से प्रणय कर बैठता है, प्रेम कर बैठता, लाचारी में भी। जब देखता जीवन का सारे मार्ग बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए, कहीं कोई मार्ग नहीं बचा, तब अपने आप को समर्पित कर देता है कहीं। लेकिन नहीं, यहां वो बात नहीं है। हमारे द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण की चर्चाएं कहां नहीं हो रही थी। इनके सौंदर्य, इनके अलौकिक लीला, इनके अंदर में दिव्याति दिव्य जो भावनाएं हैं, जो ये भी हर जगह फैला हुआ है कि यदि कोई श्याम रंग में रंगना चाहे तो कुछ नहीं, श्याममय हो जाए ना, फिर तो श्याममय हो जाएगा, वो भी श्याम रंग में रंग जाएगा। तब तो कहती हैं कुछ लोग, कहते हैं कुछ लोग, ये लाल ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, येरी अपने ही रंग में, येरी अपने ही रंग में, रंग दे सवरिया श्याम पिया, मोरी रंग दे चुनरिया, येरी श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। महाराज जी, श्याम रंग में रंगने के लिए, श्याम रंग में रंगाने के लिए यदि कोई आकुल होता है, वो आकुलताएं क्या हैं, वो कितने आकुल
होकर उनके रंग में रंगने के लिए व्याकुल हो रही हैं वो, या पूछिए न रुक्मिणी जी से, ये पूछिए न उनसे, या ये पूछिए न 16,100 रानियां जो थी उनसे, ये बतलाएंगी कितनी आकुलताएं हमारे हृदय के अंतरतम गहराइयों में रही है। तब कहीं जाकर प्रणय प्रपूरित हुआ, परिणय सूत्र में बंध गया। ये संवरिया सरकार। तो प्रथम है रुक्मिणी जी, जिन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कही जाती है। किसी दिन आपके समक्ष कुछ ऐसी कथाओं को रखूंगा, आप मुग्ध हो जाओगे। अब दूसरी रानी है, रुक्मिणी जी के विषय में बतलाऊंगा मैं। ये कौन है, कैसे इनका ब्याह हुआ, इनकी एक अलग कथा है। ज्ञात होगा, बहुतों को ज्ञात है, कथामंच से हमेशा कही जाती है, बतलाई जाती है। बहुत से विद्वज्जनों, बहुत से संतों के द्वारा स्पष्ट की जाती है कि किस प्रकार राजा भीष्मक पुत्री रुक्मिणी का महाराज जी पाणी ग्रहण संस्कार परिणय सूत्र में रुक्मिणी जी कैसे भगवान के साथ बंधे, कैसे पाणी ग्रहण संस्कार। और दूसरी पत्नी है सत्यभामा जी। दूसरी पत्नी का नाम है सत्यभामा जी। इनके साथ भी भगवान का जो परिणय हुआ उसकी भी कथा है महाराज जी, आपके समक्ष वो भी रखूंगा। तीसरी है जामवंती जी। तीसरी पत्नी है जिनका नाम है जामवंती। ये जामवंती कौन है महाराज जी? ये जामवंत जी के पुत्री हैं। कौन जामवंत जी भाई? अरे वही त्रेता वाले, द्वापर के अलग जामवंत जी नहीं है, वही त्रेता वाले जिनके विषय में या भगवान का आशीर्वाद था कि आप सदैव रहेंगे, आप अमरता को प्राप्त कर लेंगे। कुछ कारण था जिसके कारण अमरता को उन्हें प्राप्त करना भी पड़ा। वही जामवंत जी की ये पुत्री है जिनका नाम है जामवंती। और इनके परिणय सूत्र में कैसे बंध गए ठाकुर जी, इसकी भी गाथा है महाराज जी, कथा है। क्या बात है। इस कथा का आधार एक ही है और वो है श्यामंतक मणि। मणि, एक मणि जिसका नाम है श्यामंतक मणि। और ये मणि प्राप्त हुआ था किसे? महाराज जी, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण की ओर से सत्राजित को। ये सत्राजित कौन थे महाराज जी? अभी हम कथा में डूब जाएंगे, बाद की बात पर छोड़ दूं मैं, आगे बढ़े। लेकिन ये जान जाइए, जामवंती जी परिणय सूत्र में बंधी, उसका आधार ये मणि, श्यामंतक मणि। या महाराज ये भी कहा जाता है कि देख भैया, चौथ के चांद मत देखना। अब भादव मास में यदि चौथ है तो चौथ के चांद किसी हालत में देखने का प्रयास मत करना, और नहीं तो
जो कृत्य नहीं करोगे उसका कलंक लगेगा, कलंकी हो जाओगे। ये लौकिक धारणा है, शास्त्र सम्मत है नहीं। या जो है वो तो शास्त्र जाने, आप भी जाने, लेकिन ये लौकिक धारणा तो निश्चित रूप से कि देख भाई चौथ के चांद देख लेल के ये फलाना नहीं, चौथ के चांद कलंक लग जाता है। हमारे वासुदेव श्री कृष्ण के ऊपर भी एक कलंक लग गया, ये मणि चोरी का। सोच लीजिए, जो मणि है, मणि चोरी का कलंक लग गया, आधारे की भी रहा, जिसके कारण जामवंती जी के यहां आए। 3 पत्नियों के विषय में, पटरानियों के विषय में। चौथा है जिनका नाम है लक्ष्मणा। चौथी पत्नी है जिनका नाम है लक्ष्मणा। और लक्ष्मणा के साथ भी जो इनका पानी ग्रहण संस्कार हुआ, ये महाराज जी मद्र देश के राजा, मद्र देश एक राजा थे मद्र देश में, बृहत्सेन। और इसी बृहत्सेन की ये पुत्री है लक्ष्मणा, जिनका स्वयंवर हुआ था। और उस स्वयंवर से महाराज जी ठाकुर जी के द्वारा हरण किया गया। तो लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी कथा मैं नहीं कह रहा हूं अभी, जानिए, जानना चाहिए। लक्ष्मणा के बाद है कालिंदी। क्या बात है, ये कालिंदी कौन है महाराज जी? कालिंदी किसको कहा गया? जमुना मैया का एक नाम कालिंदी भी है। कालिंदी भी है। एकाएक इनको ज्ञात हुआ था, वही नवजोवती कामांगी अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका जमुना के रेत पर बैठी कुछ तप कर रही है, कुछ पूजा अनुष्ठान कर रही है। महाराज जी और कोई नहीं, वो जमुना थी, कालिंदी थी। क्यों भाई? आपको ही पति के रूप में प्राप्त करने के निमित्त ये कर रही है अनुष्ठान उपासना, जो कुछ भी है। सूचना मिली थी। और ठाकुर जी परम कृपालु, परम दयासागर, परम दयालु, उन्हें भी क्या बात है अंक साइनी बनाए, अर्थात उन्हें भी पत्नी का दर्जा दिया, कालिंदी जी का। तब तो महाराज जी गोपियां जब स्नान निवस्त होकर कर रही हैं, तो ये भावनाएं उठती हैं ठाकुर जी के हृदय में कि ये तो कालिंदी जी को भी अपमानित कर रही है गोपियां, जो नग्न होकर स्नान करने के लिए गई हुई हैं। विचार कीजिए ना, ये कालिंदी जी हैं जिनके पुलीन पर, पवित्रतम पुलीन पर मनमोहन संवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अनेकानेक लीलाओं को महाराज जी संपन्न किए। और तो और परम पवित्र रास प्रसंग को किए, जिसमें जीव जीवात्मा का मिलन हुआ। महाराज जी जुगों जुगों से अतृप्त, जुगों जुगों से अतृप्त ठाकुर प्रेम को पाने वाले या पाने वाली वैसी आत्माएं भी तृप्त हो गई महाराज जी ठाकुर के कृपा प्रसाद से। वही जमुना जी के पुलीन पर निकुंजन
के निकट। अब आप सोच लीजिए ना जरा सा, ये कालिंदी जी हैं और इसके बाद आगे बढ़े जिनका नाम है सत्या, एक पत्नी है जिनका नाम है सत्या। एक नाम है सत्या, दूसरा नाम है नग्नजीती। नग्नजीती, और सत्या जी के विषय में कही गई कि ये नग्नजीत जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे, नग्नजीत उन्हीं की पुत्री है। भाई नग्नजीत उनका नाम क्यों पड़ा होगा? विचारणीय प्रश्न है, नग्नजीत क्यों? महाराज जी नग्न लोगों को उचित मार्ग ये प्रदर्शित किए होंगे, इसलिए नग्नजीत इनका नाम पड़ा। ये कि ये भावना होनी चाहिए ना। नग्न, नग्न कहते हैं किसको? नग्न है कौन? जो उत्तमोत्तम संस्कार से विलग है, जो सुसंस्कृति को अपनाने के लिए आतुर नहीं है, जो विज्ञ नहीं है, जो साहसी नहीं है, कुकर्मी है, कुधर्मी है, अधर्मी है, ऐसे लोगों को नग्न की संज्ञा दी जा सकती है। उन्हें जीत लिए, अर्थात ऐसे लोगों को समुचित सन्मार्ग पर लाने के लिए ये प्रयासरत रहे और प्रयास करने से इनका प्रयास सफल रहा। नाम इनका पड़ गया नग्नजीत। और यही महाराज जी नग्नजीत के यहां एक कुछ ऐसी बातें थी, कुछ शर्त था, यदि उस शर्त को पूरा कोई करेगा तो हमारी पुत्री नग्नजीती से विवाह कर सकता है, करेगा। और सत्यार्थात नग्नजीती का जो सौंदर्य था महाराज जी हर जगह व्याप्त हो गया था, फैल गया था। इनकी सुंदरता के विषय में हर जगह फैल गई बातें। हर कोई चाहता कि सत्या जी को वर्ण करूं, सत्या के साथ में हमारी विवाह हो। अनेक लोग, विचार कीजिए ना। इनके यहां एक शर्त रहा, इनके पास में एक नहीं 7 बैल थे। महाराज जी अदम्य थे, अद्भुत थे, बली थे। उन 7 जो बदमाश बैल थे उनको नाथने की बात हो रही थी, अपने बस में करने की बात हो रही। नाक में डोरी डालने वाली बात तो थी ही महाराज जी, लेकिन अपने बस में करने की बात है। बस में, नाक में डोरी वही डाल सकता है जो किसी को बस में कर ले। नाग को भी महाराज जी नाथ लिए। नाग को भी कालिए दह में भगवान श्री कृष्ण नाथ दिए। तो क्या उनके नाकों में, उनके नासिका रंध्र में छेद कर करके डोरी बात से बांध दिए, नाथ दिए, पतले धागे से नाथ दिए? नहीं महाराज जी, ठाकुर जी उनको अपने बस में कर लिए, अपने बस में कर लिए, कर करके नाथ लिए। वही बात यहां 7 बैलों को नाथने की बात है, अर्थात वो बद विकराल विशाल बैलों को महाराज जी ठाकुर जी अपने बस में कर लिए। यहां नाथने की बात आ रही है तो मानकर ये भी चलिए कि नाथ लिए, शर्त पूरा किए और सत्या जी के साथ विवाह इनका हो गया। सत्या जी को भी पटरानी के रूप में यहां हो गया हिसाब।
अब आप विचार कर लीजिए। इसके बाद में आता है भद्रा। एक पत्नी है इनके जिनका नाम है भद्रा जी। कृष्ण भगवान या भगवान कृष्ण की एक बुआ है, एक फुआ है, और महाराज जी उनका नाम है, क्या नाम है? श्रुतकृति। श्रुतकृति भगवान की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतकृति। श्रुतकृति की जो बेटी हैं महाराज जी, जो कैकेयी नरेश की बेटी अर्थात जो बुआ हैं इनके, वो कैकेयी देश में कैकेयी नरेश से विवाही हुई हैं, और उन्हीं की श्रुतकृति की जो बेटी हैं, कैकेयी नरेश की जो पुत्री हैं, उन्हीं का नाम है महाराज जी भद्रा। और भगवान के साथ भद्रा का कैसे विवाह हुआ अगले स्तंभ में। और अंतिम तो नहीं है, पटरानियों में अंतिम पटरानी के विषय में मैं बतला रहा हूं। अंतिम जो पटरानी है जिनका नाम है मित्र वृंदा, जो अंतिम पटरानी है जिनका नाम है मित्र वृंदा। एक देश है जिसका नाम है शिवी। शिवी देश में या फिर शिवी देश की ये रहने वाली शिवी नरेश या शिवी जिनका नाम है, उनकी पुत्री हैं। और भाई बिंद एवं अनुबिंद और कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की पुत्री, ये मित्र वृंदा शिवी की पुत्री होने के कारण इन्हें शैव्या भी कही जाती है। इस पत्नी का नाम शैव्या भी था। कुल मिलाकर महाराज जी ये 8 पटरानियां। पुनश्च रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्या, भद्रा और मित्र वृंदा, ये 8 हैं जो ठाकुर जी की पटरानियां हैं। विचार कर लीजिए, ये 8 पटरानियां हैं। और कैसे कैसे ठाकुर जी से विवाह हुआ, रुक्मिणी जी के विषय में तो आप जान रहे हैं, निश्चित रूप से कथा प्रसंग सुने होंगे। राजा भीष्मक विदर्भ नरेश के पुत्र का नाम है रुक्मी। आदि और भी भाई थे। रुक्मी का विचार था कि हमारी जो बहन है रुक्मिणी, इसका विवाह अपने पसंद से मैं करूंगा। जो सर्व सामर्थ्य होगा उसके साथ इसका विवाह होगा। इसलिए रुक्मी अपने बहनोई के रूप में शिशुपाल को वरण करने के लिए तत्पर हो जाता है। शिशुपाल को वरण करने के लिए रुक्मी तत्पर हो जाता है। पिताजी भी बहुत समझाए, माता भी समझाई कि देख बेटे, जिसका विवाह होना है उसकी सहमति जरूरी है। और ये मन ही मन वर्ण कर चुकी है कृष्ण को, तो कृष्ण के साथ इस
इसको ब्याह देनी चाहिए। रुक्मी कहा कि नहीं नहीं, ये कैसे होगा, उस ग्वाला के साथ हम विवाह करेंगे। अपने बहन का जो चोर था, है? जो वहां माखन चोरी करता था, है? इतना ही नहीं, क्या क्या न कृत्य किया ये। बछड़े के पूंछ को पकड़ता, हुर्र हुर्र करता और पीछे पीछे दौड़ते चलता। न जाने क्या क्या नहीं किया वहां ये। लाख समझाती माता और पिता कि बेटा ये कृत्य किए उसको तुझ देख रहे हो, लेकिन जो वहां पवित्र कृत्य किए उसको भी तो देखो। और जब ये चाहती है, हमारी पुत्री है और कृष्ण के साथ में फेरा लेना चाहती है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रुक्मी का कहना हुआ कि जब तक मेरा दम रहेगा बचा हुआ तब तक कभी ये नहीं हो सकता। आज चुपके से महाराज जी बारात भी बुलवा लेता है। उस बारात में जरासंध वगैरह सब आते हैं, शिशुपाल, जरासंध या जितने हैं सब के सब आते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, कई एक अक्षौहिणी सेना आ जाती है। वहां डेरा डला जाता है, निश्चित दिन फिक्स हो जाता है, फलाने दिन को फलाने मुहूर्त में विवाह होगी। लेकिन वहां एक परंपरा रही शुरू से कि जिन कन्याओं का विवाह होना है, विवाह मंडप में जाना है, विवाह मंडप में जाने के पूर्व देवी के मंडप में पहले जाएगी, देवी का पूजन करेगी। तो देवी पूजनोपरांत वो वैवाहिक मंडप में जाएगी जहां पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। परंपराएं थी। ये आपको विदित है कि हम लोग परंपराओं के महाराज जी पीछे पीछे चलते हैं। परंपराएं नहीं चलती हम सबों के पीछे पीछे, हम सब परंपराओं के पीछे पीछे चलते हैं। ये मेरा संस्कार, आपका संस्कार, सबका संस्कार है कि परंपरा को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, परंपरा को कतई नहीं छोड़ सकते। ये होना था। रुक्मिणी इस बात को समझ रही है कि निश्चित रूप से ये होना है। यदि कुछ भी होना है, जो बारात लेकर आ गया, बात जबरदस्ती यदि विवाह कर देगा तो मैं अबला नारी क्या करूंगी। इसलिए एक उपाय की, ब्राह्मण से अधिक विश्वासी कौन हो सकता है? जो ब्रह्म को जानने की चाहत रखे हुए, जो ब्रह्म के आश्रय में जाने के लिए आकुल है, ब्रह्म को जानता हो, जो वेद को जानता हो, जो ब्राह्मण है, जो वैदिक परंपराओं से लिपटा हुआ है, स्वप्न में भी अपनी परंपराओं को खोना नहीं चाहता, ये ब्राह्मण महाराज जी जो उनके थे, पुजारी या कुछ थे, गुप्त रूप से बुलाई रुक्मिणी। गुप्त रूप से, किसी को कानो कान भनक भी नहीं मिला, गुप्त रूप से एक पाती लिखी, एक पत्र लिखती है। क्या बात है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखती है और उस पत्र के माध्यम से अपने हृदय की समस्त व्यथाओं को ये रुक्मिणी जी स्पष्ट कर देती है। वो पाती नहीं महाराज जी, प्रेम प्रपूरिते, प्रेमातिरेक से ओतप्रोते,
रुक्मिणी जी के हृदय के अंतरतम गहराइयों के विचार थे महाराज जी। रुक्मिणी जी के हृदय के अंतरतम गहराइयों के समुन्नत संकोच संपन्न विचार थे। भारतीय नारी है, पत्र दे रही है, लेकिन संकोच से। वो पत्र भी निर्लजता पूर्वक नहीं है महाराज जी। निर्लज नहीं हो गई, न तो निर्लज होती तो आज के तरह भाग जाती, जहां हमको अकेली भागती। भागी तो वहां भी, लेकिन वो अकेले भाग जाती। आज का परिवेश होता तो प्राण त्याग देती भी, उस समय भी आतुर हुई। हर कार्य के रूप में ब्राह्मण को जब भेजती है, विप्रदेव से कहती है, हे विप्रदेव, जितना शीघ्र आप जाएं, आप जाइए द्वारिका और वासुदेव के पास ये पत्र आप दीजिए। पत्र में जो कुछ है वो मैं लिख दिया। आप भी तो कह सकते हैं, आप भी कह दीजिएगा हमारी स्थिति को। यदि वो नहीं आते हैं तो आकुलता में मैं कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन कतई कभी भी अपने शरीर के एक वस्त्र को भी स्पर्श शिशुपाल को नहीं करने दूंगी। वस्त्र की बात मैं कर रही हूं, अंग की बात नहीं। वस्त्र भी यदि वो स्पर्श करेगा तो प्राण मेला चला जाएगा। वस्त्र क्या है महाराज जी? जीवन ही तो वस्त्र है। इसलिए आप चाहिए। और विप्रदेव चले गए। विप्रदेव पहुंच गए, द्वारिका गए, भगवान के पास वो पत्र दिए। पत्र पढ़ने के बाद ठाकुर जी के इनके, अरे बाप रे, अभी तो सब कुछ उड़ेल कर रख दिए है, कुछ छोड़ी ही नहीं। हम तो समझ ही नहीं रहे थे कि वो प्रणय करती हमसे है? अब तो परिणय की अभिलाषा लिए हुए वो है, तब तो हमें कुछ करना चाहिए। महाराज जी अपने भैया से थोड़ी चर्चाएं इन्होंने की। बलराम जी कहेंगे तो ठीक है, जाओ। सारे कुछ तय हो गए थे। ठाकुर जी गए और मंदिर के पास से ही, महाराज जी मंदिर से ही इंतजार में खड़ी हैं अपने सखियों के साथ। पूजनोपरांत देवी का पूजन कर लीन है। कुछ क्षण विलंब हुआ, ठाकुर जी का रथ रुका, देखी और रथ की ओर बढ़ चली। रथ की ओर बढ़ चली, हाथ बढ़ाई, ठाकुर जी हाथ पकड़े, रथ के ऊपर सवार हो गई, बैठ गई, रथ पर बैठ गई। ठाकुर जी के इनके तत्व ये काम करो ना, रथ के पिछले भाग में तू मत न बैठो, तू अगले भाग में बैठो, पिछले भाग में हमें रहने दो, रथ का रास पकड़ो। बहुत दूर तक विचार किए और सोच लिए, ताकि इसका भाई पूछे या कोई पूछे कि भगा कर लिए जा रहा है। मेरा जवाब हुआ कि हम भगा कर नहीं लिए जा रही है, तो स्वयं भाग कर जा रही है मेरे साथ, हमें भगा कर ले जा रही है। रथ ये हाँक रही है। रास पकड़ ली रुक्मिणी, रथ चली पीछे पीछे। अब प्रभु कृपा ऐसी हुई महाराज जी, जब आमना सामना हो गया रुक्मिणी का ठाकुर जी के साथ, कहा कि ठहर, अरे जादव ठहर, अरे ठहर, भागा कहां जा रहा है दुष्ट, हमारी बहन को लिए जा रहा है हरण कर, ठहर। भगवान ठहर जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन महाराज जी ये दया निधान, ये कृपा निधान उसके ऊपर कृपा करते हैं। अलौकिक दिव्याति दिव्य कृपा करते हैं। और जब कृपा करते हैं तो कृपा करते हुए वो भी रुक्मिणी जी के
अरुण विनय के पश्चात, नहीं तो हाथ में अंगुली पर सुदर्शन चक्र आ गया। अंत में इस आताताई को जीवित नहीं रहना चाहिए, चक्र आ गया। रुक्मिणी जी कहे स्वामी, ऐ प्रभु, हम लोग शुभ कृत्य करने जा रहे हैं, शुभ कृत्य में लगेंगे तो क्या ये अशुभ कृत्य शोभा देगा क्या? आप इसका वध करेंगे, इसको यदि वध कर देते हैं अशुभ कृत्य हो जाएगा, और जब अशुभ कृत्य हो जाएगा तो वैवाहिक परिवेश अशुभ हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी, कल को दुनिया ये न कहे, संसार ये न कहे कि पवित्र कीर्ति उत्तम श्लोक जिनको कही जाती, वो अपने वैवाहिक परिवेश के पूर्व ही, अपने परिणय सूत्र के पूर्व ही अपने ही आत्मीय का हत्या कर दिए, अपने साले का हत्या कर दिए। अब आप बताइए। और इस प्रकार से ठाकुर जी उस रुक्मी के ऊपर कृपा किए, और वो रुक्मी महाराज जी वहीं पड़ा रह गया, भूसाई होकर। परिणाम क्या निकला? परमात्मा से द्रोह का, भगवान से द्रोह का, या किसी के दाम्पत्य बंधन के बीच रोड़ा बनने का क्या परिणाम निकला? धार्मिक कृत्य होने जा रहा, धर्म की बात हो रही है, दो प्रेमी दाम्पत्य सूत्र में बंधने वाले हैं, वो रोड़ा अटकाने वाला, वो रोड़ा अटकाने के लिए तत्पर है, तो परिणाम क्या हुआ? इसलिए इससे शिक्षा हम लोग को मिलती है कि कभी भी किसी भी परिवेश में, किसी भी स्थिति में जो इस प्रकार का धार्मिक कृत्य हो रहा है, वैवाहिक हिसाब किताब यदि हो रहा है, दो जोड़े एक जोड़े यदि परिणय सूत्र में बंध रहे हैं तो उनको बंधने देना चाहिए। निश्चित रूप से हो सके तो अनेकानेक लोगों को अपने स्तर से परिणय सूत्र में बांधने का प्रयास भी करो, जैसा कि लोग कर रहे हैं। हमारे सनातनीय व्यवस्था में लगे हुए लोग जैसा कि कर रहे हैं, परिणय सूत्र में एक दूसरे के साथ जुगल जोड़ी को बांध दे रहे हैं, बंध जा रहे हैं। और क्या चाहिए? अब भगवान उनके ऊपर कृपा करें, हनुमंत लाल जी उनके ऊपर कृपा करें, बजरंग बली उनके ऊपर कृपा करें। आप यदि किसी पर कृपा करते हो तो निश्चित रूप से बजरंग बली कृपा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष आज ये हल्का सा प्रसंग कहा, गहराई से मैं नहीं गया, इस कथा को किसी दिन गहराई से कहूंगा। संक्षिप्त में आपके समक्ष संक्षेप में इसे रखने का प्रयास ये दास किया। किसी दिन आपके समक्ष गहराई से विस्तृत रूप से इस कथा प्रसंग को रखूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि हमें अभी YouTube पर जाएंगे। आप मेरे साथ चलिए, YouTube पर आइए ना, YouTube पर आप मेरे साथ आइए महाराज जी, और वहीं हम आपको मिलेंगे, आपसे वहीं से मैं लाइव रहूंगा, चाहे जितने देर के लिए लाइव आऊं, जब तक नेट चलेगा। तो चलिए हम लोग YouTube पर चलें। यहां से अब हम विराम ले रहे हैं। आप सबों के श्री चरणों में वंदन, अभिनंदन, अनेक अनेक प्रकार से पुनः पुनः स्वागत है महाराज जी। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। चाहते ही है कि कुछ नहीं, बस आप कुछ कमेंट के द्वारा लाइक करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें कि महाराज जी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, वो हो, कहाँ क्या हो। ये मार्गदर्शन यदि करेंगे तो महाराज जी फिर कहना ही क्या है। तो चलिए
बहुत से लोग जो हमसे जुड़े उनके श्री चरणों में अनेक प्रकार से वंदन अभिनंदन है। तो चलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये औरंगाबाद का महाराज जी बिहार, औरंगाबाद बिहार, क्या बात है, जहाँ नित्य निरंतर ये होता, नित्य करीब करीब हो जा रहा है ये सत्संग, और क्या चाहिए। चलिए जय जय श्री राधे, जय जय। फिनिश कर रहा हूँ मैं।